ओम शांति। गुड इवनिंग। एक्साइटेड है सभी? ओके, अब बोलेंगे सभी ओम शांति। गुड इवनिंग। गिव अ ब्यूटीफुल स्माइल एवरीबॉडी। वेरी नाइस। तो हम रेडी हैं आज सीखने के लिए नई नई बातें। बोर तो नहीं हो गए? नहीं ना? गुड। और जो सीखा है वो कहाँ रहेगा? मन में रहेगा, माइंड में रहेगा, सर में रहेगा, सोल में रहेगा। अच्छा चलो, कहीं तो भी रखो। और रख के क्या करेंगे? यूज करेंगे। मान लो घर में कोई सामान रखा है, सामान खरीद के लाए हैं और हमने उसका यूज नहीं किया तो क्या होता है? रखे रखे खराब, रखे रखे फिर जंग पकड़ लेते हैं, रस लग जाता है ना। तो हमने हाँ एक्सपायर्ड भी हो जाता है, फिर हमें उसे फेंकना पड़ता है। तो कुछ यूज, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम। यहाँ मनी की तो बात नहीं है, लेकिन किस चीज़ की टाइम है, किस चीज़ का वैल्यू रखना है हमें? टाइम की और नॉलेज की। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, किन किन बच्चों को यहाँ कंसंट्रेट करने में इश्यू होता है? हैंड रेज करें। मुझसे ना कंसंट्रेशन होता ही नहीं पढ़ाई के वक्त। कितने बच्चे ऐसे हैं? बी फ्री, यहाँ कोई आपको मार्क्स नहीं देने वाला है। आई जस्ट वॉन्ट टू नो इट, कितने बच्चे ये फील करते हैं? ओके, ऐसे नहीं, ऐसे। ऑल राइट। क्या होता है ना, जब हम अपने प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं, मतलब अपने प्रॉब्लम्स को खुल के अगर हम बात कर सकते हैं ना, तो वो प्रॉब्लम्स का हमें सोल्यूशन भी खोजने के लिए माइंडसेट हम अपना प्रिपेयर करते हैं। अगर हम किसी को डिस्कस ही नहीं करेंगे प्रॉब्लम है, तो उसका सोल्यूशन हमें कहाँ से मिलेगा? तो सो ओन योर इश्यूज, ओन योर प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो कंसंट्रेशन के लिए तो कुछ बच्चों ने बोला। कितने बच्चे यहाँ ऐसे हैं? अच्छा, आप झगड़ा ना करें, आप होगा तो बीच में आ जाए। ये ब्लैक टी शर्ट भैया है ना, इसके आगे बैठ जाए। आ जाइए, वहाँ चले जाइए। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पढ़ाई करते वक्त ऐसा लगता है ये टॉपिक छोड़ो, कल पढ़ेंगे? कितने बच्चे ऐसे हैं? ओन योर इश्यूज। मुझे तो बहुत होता था बचपन में, आज नहीं, कल पढ़ेंगे। जैसे कि हिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स है, याद करने के लिए कल करेंगे, है ना? बहुत सारे इश्यूज। वाह वाह बच्चे, कौन है यहाँ वाह वाह बच्चे? ये है क्या वाह वाह बच्चे? ये भी ऐसे मेरे पीठ पे कर रहे तो दो वाह वाह दोनों का कैंसिल कर दे क्या इनका वाह वाह? पक्का? ठीक है, नेक्स्ट टाइम अगर हुआ किसी ने भी किया तो वाह वाह कैंसिल। ठीक है, चले। हाँ, कितने बच्चे हैं जो ये सोचते हैं कि आज नहीं कल पढ़ेंगे? ओके। कितने बच्चे हैं जिनको मैथ्स से इश्यू है? कितने बच्चे जिनको हिस्ट्री ज्योग्राफी से इश्यूज है? मैं भी। ऑल राइट। ये सारे इश्यूज जो है ना, ये हमने क्रिएट किए हुए। जैसे दीदी ने बताया ना, हम कौन है? वाह वाह बच्चे। पर एक्चुअली में हमारा स्वरूप क्या है? हाउ डू वी लुक लाइक? लाइट, एक डॉट, बिंदी, राइट? यही है ना हम? यही है ना हम? सोल है हम। ओके। तो जब हम कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं, या चीज़ों को हम डीले करते हैं या टालते हैं, या पढ़ने का ही मन नहीं करता है, एग्ज़ाम आ भी गया चला भी गया, फिर भी वो टॉपिक हमारा कवर कभी नहीं होता है। अभी ऐसा बोला जाता है ना कि एक सिलेबस अगर स्टूडेंट को दिया जाए, कोई अपने में बात ना करेंगे, ठीक है? कोई भी इशू है मुझसे डिस्कस करेंगे। ऑल राइट? अगर कोई भी इशू स्टूडेंट को बोला जाए कि कोई भी चीज़ आप मान लो एक पेपर दिया जाए, एक शीट ऑफ पेपर स्टूडेंट को, और बोला जाए कि आपको ये लर्न करना है, तो स्टूडेंट का तो पूछा जाता है स्टूडेंट से, आप कितने दिन में लर्न कर लोगे उसे? तो स्टूडेंट का जवाब क्या होता है?
1-2 दिन। हमारे ज़माने में पता क्या कहते थे? एग्ज़ाम कब है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि लर्न कब करना है। ऐसा हम सब फेस करते हैं ना कि जब एग्ज़ाम होगा तभी हम चीज़ों को पढ़ेंगे या तभी हम चीज़ों को याद करेंगे, राइट? ये क्या होता है? इसको बोला जाता है प्रोक्रेस्टिनेशन, कि हम चीज़ों को टालते रहते हैं। अभी हम टालना इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें, देखो 3 एस्पेक्ट होते हैं लर्निंग के, ऑलराइट? पहला है इंटरेस्ट। अच्छा, हम यहाँ क्यों आए हैं? नहीं, हम यहाँ किस पर्पज से आए हैं यहाँ पे? समर कैंप। ओके, समर कैंप में क्या होता है? फन एक्टिविटीज और गेम्स और नॉलेज देते हैं। एंड आर वी दैट इंटेलिजेंट कि जो नॉलेज हम यहाँ लेके जा रहे हैं वो हमें लाइफ लॉन्ग याद रहेगा? तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हमें इंटरेस्ट पैदा करना चाहिए। और उसके लिए हमें करना क्या है? मेमोरी पावर को बढ़ाना है। और मेमोरी पावर को, मान लो मैंने कुछ चीज़ें सिखाई आपको, इज इट गारंटीड कि आप सब उसको 100% रिटेन कर पाओगे? नहीं। और अगर हमें कल उसको रिवाइज करना है तो क्या करना पड़ता है? कहाँ लिखेंगे? अभी कहाँ है नोटबुक? सब लेके आए हैं क्या नोटबुक और पेन? पर अभी अगर मैं उठाऊंगी आप लोग को सबको तो फिर यहाँ पे केओस हो जाएगा। होगा क्या? 1 by 1? तब तो फिर हमें रात के 12 बजे यहाँ से छुट्टी मिलेगी फिर। चलो कोई नहीं, अभी आप समझ लो। नेक्स्ट टाइम से कोशिश करना जो भी नोटबुक और नोटपैड या पेन है वो अपने पास रखो, ठीक है? पर नहीं, फिर कमोशन हो जाएगा ना, फिर टाइम वेस्ट होंगे। किसको किसको मैथ्स में इश्यू है? हैंड रेस करेंगे बड़े बच्चों में से। लास्ट, आपका नाम क्या है? अनुष्का, तनुष्का। तनुष्का, आपको कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है आपका? साइंस। साइंस में बेसिकली क्या? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, क्या? बिकॉज आई यूज टू हेट केमिस्ट्री बट फिजिक्स वॉज माई फेवरेट। आपको क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है साइंस में? केमिस्ट्री। अब मुझे रीजन बताएं कि फिजिक्स क्यों पसंद है, केमिस्ट्री क्यों पसंद नहीं है? नहीं, तनुष्का जवाब देंगे। क्यों पसंद है फिजिक्स? Why do you like it? बिकॉज आप जो पढ़ रहे हो टॉपिक वो इंटरेस्टिंग होती है। कौन से क्लास में हो आप? 9th स्टैंडर्ड में। फ्रिक्शन होता होगा टॉपिक, या फिर साउंड होते होंगे, या इलेक्ट्रिसिटी के कोई चैप्टर होता होगा। क्यों पसंद है? क्योंकि जब आप पढ़ते हो तो क्या होता है? आपको समझ में आता है, और जब समझ में आता है तो क्या होता है? आप उठिए, उधर जाइए, वाइट टी शर्ट, आप उठिए, उधर जाइए। 1 hand डिस्टेंस। हाँ, तनुष्का दीदी कितने बजे तक ले सकते हैं? 10-15 मिनट आगे वो चलेगा ना? अच्छा, हाँ बताएं तनुष्का, क्यों इंटरेस्ट आता है? क्यों हम पढ़ना चाहते हैं फिजिक्स? क्योंकि वो इंटरेस्टिंग लगता है। और इंटरेस्टिंग क्यों लगता है? क्योंकि हमें समझ में आता है। और समझ में क्यों आता है? घूम फिर के वही कि इंटरेस्टिंग लगता है, राइट? तो कोई भी टॉपिक को, कोई भी सब्जेक्ट को अगर वो मेरे इंटरेस्ट में है तो वो मुझे पसंद है। जिसको मैथ्स पसंद नहीं है, अपने आप को देखो मतलब ऐसा नहीं कि अभी आईना निकालो, पर देखो मतलब अपने आप से बातें करो। मुझे मैथ्स क्यों नहीं पसंद है? इसीलिए पसंद नहीं है क्योंकि मुझसे मैथ्स सॉल्व नहीं होता है। एम आई करेक्ट? और और मैथ्स में हर टॉपिक सॉल्व नहीं होता, ऐसा नहीं है। कोई एक पर्टिकुलर 2-3 टॉपिक्स होंगे जो आपको लगेगा, किसी को अलजेब्रा पसंद नहीं, किसी को ज्योमेट्री पसंद नहीं है, किसी को अरिथमेटिक पसंद नहीं है। जैसे
फॉर मी मुझे प्रॉफिट एंड लॉस समझ में नहीं आता था, राइट? तो समझ में नहीं आता था, फिर इंटरेस्ट नहीं हुआ, तो वो मैंने क्या उसको टैग कर दिया, मुझे ये पसंद ही नहीं है। सो अभी पसंद नापसंद की बात को हम साइड में रखते हैं। अभी जो मैं सिखाऊंगी कि कैसे आप कंसंट्रेशन बिल्ड करें, कितनी इजीली हम चीज़ों को याद कर सकते हैं। अगर हम इस तरीके से पढ़ाई पढ़ेंगे ना, तो बहुत छोटी छोटी जो इश्यूज आते हैं कि एग्ज़ाम में हमने टॉपिक भूल गए, एग्ज़ाम में हमें याद था, हमने वो टॉपिक याद किया था, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में पेपर जैसे ही आया वी गो ब्लैंक। होता है ना कभी कभी, अरे आंसर तो मुझे याद था लेकिन मैं भूल गया। क्योंकि हम जो मेथड यूज करते हैं स्कूल में उसको बोला जाता है रोट मेथड। क्या बोलते हैं? रोट मेथड मतलब रटना। करते रहते ना हम, बुक निकाल के जोर से पढ़ते नहीं करते? कैसे करते फिर? अच्छा करता है ये, मैं करती थी ये करता है ना? चलो कोई बात नहीं, फिर भी रोट मेथड बोलते हैं उसको, ठीक है? तो ये रोट मेथड से हमें बाहर आना है। कैसे आएंगे रोट मेथड से बाहर आएंगे? अच्छा, किसको किसको कार्टून्स पसंद है? बड़े बच्चों को पसंद नहीं है कार्टून्स? चलो मूवीज कितनों को पसंद है? हर किसी को पसंद है। इंग्लिश, हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, जो भी, जापानीज, चाइनीज, कोरियन। मुझे भी तेलुगु कुंचुम कुंचुम आता है। अच्छा, ओके। हमने कार्टून जो देखते हैं, जैसे मेरा फेवरेट डोरेमोन था, मतलब अब तो नहीं देखती हूँ, पहले था डोरेमोन, मुझे बहुत पसंद था। तो यू टू, वाओ, सेम पिंच टू एवरीबडी हु लाइक्स डोरेमोन। हाँ, डोरेमोन पसंद है। अभी डोरेमोन की बात नहीं करने वाले, अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो डोरेमोन में कितने लोगों ने एपिसोड्स रिपीट किए हैं? वो तो रिपीटेड ही दिखाते हैं ना, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और 10 बार किए। चलो 10 बार किए, 100 बार किए हैं। हाँ हाँ हाँ, बस बस बस, डोरेमोन की बात नहीं हो रही, कार्टून की बात नहीं हो रही है। ऑल राइट। और जब डोरेमोन रिपीट होता है कोई एपिसोड, क्या आपको लगता है कि आपको म्यूजिक के साथ वो एपिसोड याद रहते हैं? अभी कब टिंग होने वाले, कब टुंग होने वाले, कब धुस होने वाले, कब फुस होने वाले, सब याद रहता है ना? कब कार्टून पचकेगा, कब उठ के खड़ा हो जाएगा, सब याद रहता है ना? पक्का? मूवीज की अगर हम बात करें बड़े बच्चों के लिए, एक बार अगर मूवी देखा, स्टोरी याद रहती है? इनको नहीं याद रहती है, थोड़ा ही रोड बच्चा है। तो स्टोरी क्यों याद रहती है? कभी सोचा है हमने? इंटरेस्टिंग क्यों लगता है? इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाता है मूवीज को या कार्टून्स को या एनीथिंग? वेरी गुड। क्या क्या रहते हैं? और देखने की उसमें क्या क्या रहते हैं? जैसे उन्होंने बोला, किसने बोला? वाह वाह करो उनके लिए। क्या रहते हैं? पिक्चर्स रहते हैं। और क्या रहते हैं? ऑडियोज रहते हैं। और क्या रहते हैं? एक्शंस होते हैं। और क्या होते हैं? वॉशरूम जाना है, जाइए इधर से। पावर? कौन सा पावर? वॉशरूम। वॉशरूम हम हाफ एन आवर बाद गए तो चलेगा ना? कोई पैंट्स में नहीं करेगा? पक्का ना? कि मैम ने बोला नहीं जाना और यही गंगा जी हमने बहा दिया? नहीं। ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक। क्या क्या होते हैं? जैसा उन्होंने बताया, आपका नाम बताएंगे? कहाँ चले गए? हाँ, नाम बताएंगे। अभी तनुषा, फिर अनुषा। ओके, अनुषा, आपने बोला कि इसमें पिक्चर्स होते हैं, ऑडियोज होते हैं, एक्शन होते हैं, राइट? अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं, अगर यहाँ पे मैं ही अगर आती
ठीक है, अभी आप मुझे देख रहे हो ना कि हाँ मैम ऐसे दिखते हैं, दीदी ऐसे दिखते हैं। अगर मैं, हो सकता है 2 साल बाद, 3 साल बाद आप मुझे भूल जाओ, ये याद रहेगा कि हमने जगदम्बा भवन में ये इवेंट अटेंड किया था, एक दीदी आए थे जिन्होंने मुझे ये सब चीज़ें सिखाई थी, राइट? बट मुझे एज अ पर्सन आप भूल जाओगे। पर जो जो बात कर रहा है उनको मैं यहाँ शिफ्ट करूँगी। पर बच्चों, अगर मान लो मैं यहाँ आती और मेरे बहुत लंबे से पूंछ होते, अरे मान लो ना, मैं कहाँ बोल रही हूँ मेरे पूंछ है, ना ही मैं उसके लिए विश कर रही हूँ कि मेरे पूंछ निकले। पर मान लो मेरे बहुत लंबे से पूंछ होते या सींग होते, और वो ऐसा नहीं कि मैं कुछ मुखौटा पहन के आती, पर एक्चुअली में अगर होते तो कभी आप मुझे भूलते? सींग कितने बड़े होते, ये सोचना पड़ेगा। आई विल थिंक अबाउट इट कि सींग कितने बड़े होते। ऊपर तक टच होते नहीं उतने, फिर मैं अंदर कैसे घुसती? ओके, ये स्टोरी हमने क्यों सुना? व्हाट इज द पर्पस? ये स्टोरी हमने इसीलिए सुना कि जब चीजें यूनिक होती है, अलग होती है, तो हाँ अनयूजुअल होते हैं, सब वाह वाह बच्चे इधर है, तो क्या होता है, हमें चीजें याद रहती है। तो हमें क्या क्या चाहिए? चलो हम यहाँ एक कॉलम बनाते हैं, यूनिकनेस। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं, क्या हो गया? नहीं बेटा, बात नहीं करना। बहुत जोर से आई है, पक्का? ठीक है, जाइए, तुरंत आ जाइएगा। देखो, अगर वॉशरूम जाओगे, नहीं बैठे रहो, अगर अनकंट्रोलेबल है तो जाओ, नहीं तो फिर आप लोग बहुत ज्यादा मिस कर दोगे। सो डोंट मिस द सेशन, ऑल राइट? ओके, यूनिकनेस। बोर्ड दिख रहा है क्या कि शाइन कर रहा है? ऑल राइट, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट मूवी पसंद आएगी कि कलरफुल मूवी पसंद आएगी? भैया मुझे तो ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर बहुत पसंद है, आपको भी? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सबने चार्ली चैपलिन वाली मूवीज देखी है क्या, जो बहुत पहले आती थी? ठीक है, पीछे वाइट है बैन, यस यस, लास्ट, आपके पीछे कोई नहीं है, नाम बताए। श्रावणी, चलो हटके, तनुष्का, अनुष्का, लनुष्का, मनुष्का नहीं रहा, श्रावणी। हाँ, आपको घर लेके जाना है टेप? नहीं ना, क्यों निकाल रहे हो भाई? सॉरी, नाम भूल गई आपका। श्रावणी। श्रावणी, आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? हाँ, स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन देखा है आपने? अगर वो स्पाइडरमैन ब्लैक एंड व्हाइट में होगा तो आप देखोगे? पक्का? श्योर? अगर स्पाइडरमैन मूवी में, ये क्वेश्चन सबसे है, हाँ, मैं किसी को भी पूछ सकती हूँ। वेरी गुड। हाँ हाँ हाँ, मुझे आगे ही रहना पड़ेगा। अभी मैं जिससे पूछूंगी वो आंसर करेंगे, ठीक है? बाकी और लोग नहीं आंसर करेंगे, ऑल राइट? हाँ, श्रावणी, अगर वो स्पाइडरमैन में को, उस मूवी को हम म्यूट कर दे तो देखोगे आप? पक्का? तो हमें साउंड चाहिए होता है, ये याद रखेंगे सभी। हाँ, पहला क्या था? यूनिकनेस। दूसरा क्या है? कलरफुल। तीसरा क्या है? साउंड। ऑल राइट, मान लो मैंने आप सबको एक एल्बम दी या फिर एक फोटोग्राफ दी है, ठीक है? उस फोटोग्राफ में, हाँ, अज्यूम करेंगे, मान लेंगे कि मैंने आपको अभी अभी मान लो कि मैं यहाँ पे एक ग्रुप फोटो निकालती हूँ
और निकाल कर मान लेना है, हाँ, अभी निकाल नहीं रही हूं मैं, और आपको मैं वो फोटोग्राफ देती हूँ, ग्रुप फोटो, हाँ, सबको एक वो फोटोग्राफ दिया मैंने, और बहुत क्लियर पिक्चर है, सब दिख रहे हैं उसमें। सबसे पहले नजर कहाँ जाएगी? कलरफुल। मेरी फोटो नहीं देखोगे तो पर सबसे पहले नजर कहाँ जाएगी? किसके ऊपर? मतलब मैं, आई, करेक्ट, माई सेल्फ। हाथी कहाँ है यहाँ पे? चलो, क्या देखेंगे? आई के ऊपर, मतलब खुद की फोटो देखेंगे, राइट? ये 4 चीज बताने का पर्पस है। अभी मान लो मैं आपको सिर्फ एक फोटोग्राफ दिखाती हूँ स्क्रीन पे, जैसे यहाँ फोटोग्राफ देख रहे थे ना हम, हाँ, फोटोग्राफ दिख रहा था ना, अभी उस एक ही फोटोग्राफ को स्क्रीन पे लगा के रखा है हमने और 1 घंटे तक रखा है, आपको पसंद आएगा? अगर वहां कोई मूवी चला दी तो पसंद आएगी? रिमेंबर दीज 5 थिंग्स। क्या क्या है, रिपीट करेंगे? अब आप सोचोगे सीखने आए थे मेमोरी और सीख रहे हैं हम यहाँ पे कलरफुल, मूवी, आई, क्या है ये, है ना? ये मैं देखो, उन्होंने भी बोला हाँ, हाँ, देखो फिर से बोला कि क्या आप तो मेमोरी सिखाने आए थे, क्या सिखाते बैठ रहे हो? ओके, तो मैंने ये आपको इसीलिए बताया क्योंकि एक मूवी में, मतलब कोई भी पिक्चर्स में या कार्टून में ये सारी चीजें होती है ना? कार्टून में यूनिकनेस होती है, कोई भी मूवी जाते हैं स्टोरी यूनिक होता है, कलरफुल होते हैं, साउंड होते हैं, आई तो नहीं होते हैं। कहाँ होते हैं? आप नहीं होते हो ना। और वो एक मूवी के फॉर्म में होता है, एक कांस्टेंट पिक्चर नहीं होते, एक पिक्चर के फॉर्म में नहीं होती है चीजें, वो मूव करती है, करेक्ट, वो मूव करती है। तो जब हम इंटरेस्ट बनाते हैं उससे होता है कंसंट्रेशन, और फिर उससे आता है एसोसिएशन। ये थोड़ा आप समझने की कोशिश करेंगे बच्चे। अब मैं आपको चलो वर्ड्स बताओ, एक एक वर्ड बताओ, और वर्ड ऐसा बताना जिसको हम टच कर सके। वॉशरूम जाना, जाओ। हाँ, एप्पल। 1 सेकेंड मेरे को लिखने दो। अरे सिर्फ 1 सेकेंड, डिड आई आस्क सिर्फ फ्रूट्स के नाम दो? किसको किसको वहां जाना है? किसको किसको ये रो में जाना है? ये वाह वाह कैंसिल वाला रो है, याद रखना। पीछे से कोई एक टेंजिबल जिसको हम टच कर सकते हैं, ऐसा कोई वर्ड बताएं। हाँ, हाँ, वेरी गुड। टेबल, वन बाय वन प्लीज। चेयर, हाँ जी। कंप्यूटर, टीवी, लैपटॉप, मैम ऑरेंज, फोन, मैम ऑरेंज, फोन, मैम टीवी, लिख दिया टीवी। बोर्ड, मैम पेपर, मैम पेंसिल, मैम ऑरेंज, मैम क्लॉक। So many of you are gonna sit in this row. मेरे पीछे भी आके, आपको पता है क्या? मैम फोटो, बाल से ढके हैं मैंने। नहीं हो गया बेटा, बाद में, अभी जोर से आइए, जोर से आइए, जोर से आइए। हाँ ठीक है, सॉरी, चलो ओवर।
I'll give you 5 minutes. 5 minutes. Everybody, 5 minutes. इसको याद करके दिखाएं. Within 5 minutes. And your time starts now. ये 10 words. मन में याद करो सब कोई. मैं यहाँ पे बुला के आपसे पूछूंगी. दिख रहा है? शाइन कर रहा है बोर्ड. पीछे दिख रहा है सबको? उनको पढ़ के बताएंगे तो नहीं, पढ़ के फिर इनको दिखना चाहिए ना. मैं पढ़ के कितना बताऊंगी. एप्पल, टेबल, चेयर, कंप्यूटर्स. मेरे अलावा कोई नहीं बोलेगा. मेरे अलावा कोई नहीं बोलेगा. जिसको जिसको 5 मिनट दिया है आप वो याद करें. पीछे अगर नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ आगे आगे आ सकते हैं. कौन बोला? कौन बोला? जिसको नहीं दिख रहा है वो आगे रो में आ जाएंगे. इसीलिए आगे आ जाएं. अभी दिख रहा है क्या? किसको नहीं दिख रहा है? रेज योर हैंड. किसको नहीं दिख रहा है? जिसको नहीं दिख रहा है आगे आ जाएंगे. आ जाओ. पीछे दिख रहा है? तनुष्का, श्रावणी, दिख रहा है? चले. 5 मिनट्स जल्दी. आवाज नहीं. वेरी गुड, वेरी गुड. जिसका हो गया, मैंने 5 मिनट्स दिया है ना. यू ऑल रिवाइज. टूथपेस्ट. पी आया ना, छुपा हुआ. क्या दिख रहा है? अरे भैया पी है ये. ठीक है. हाँ जी. टूथपेस्ट. एप्पल, टेबल, चेयर, कंप्यूटर, टीवी, फोन, डोर, टूथपेस्ट, पेंसिल, बॉल. पीछे टू मिनट्स. पीछे याद हो गया सबको? इसके फोटो खींचो ना. I'll ask any which ways. You just have to remember the words. I might ask you 8th पे क्या है, 7th पे क्या है. Time's up. Time's up. Time's up. सबसे छोटे बच्चे कौन है यहाँ पे? ग्रीन टी शर्ट, आप आगे आएंगे. आप ग्रीन टी शर्ट आप आगे आइए. पीछे से किसने हैंड रेज किया था? आ जाइए. हाँ हाँ ठीक है, आ जाओ. बैठो 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 बैठो. तो अर्जेंटली चले जाइए. आइए इसको भी अर्जेंट चाहिए. आइए.
आपको बुलाया मैंने? ठीक है, रुक जाओ, चलो आ जाओ, इधर आ जाओ, फेस दैट साइड। Puzzle and ball. ओके, बस आप अभी आ जाइए, अभी अभी टाइम नहीं है हमारे पास, हमें ये वाइंड अप करना अपने। हाँ, Apple, table, chair, computer, TV, phone, door, toothpaste, pencil, ball. वेरी नाइस। आपका नाम? Anushka. आपका नाम नहीं पूछा मैंने। Harshan. हर्षान, नाइस। अनुष्का, हाँ? कितने अनुष्का तनुष्का? ओके, अनुष्का, वेरी नाइस। अनुष्का ने पूरा करेक्ट बोला, राइट? एक भी मिस्टेक नहीं किया। ओके, अनुष्का, आप बताएंगे कि 6 नंबर पे क्या है? Toothpaste. ओके, ठीक है। चेयर कौन से नंबर पे है? 3. गुड। डोर कौन से नंबर पे है? 6. ओके, थैंक यू सो मच। चले, सब अपने जगह जगह पे बैठे। नहीं, अभी अभी मैं ट्रिक सिखाऊंगी अभी। नहीं, अभी नहीं, बस 5 मिनट्स मोर, हमारे पास टाइम नहीं है। अभी तक सिर्फ हमने थ्योरी अभी प्रैक्टिकली की है, अब इसकी थ्योरी भी समझेंगे कि ऐसा मैं क्या सिखाने वाली हूँ, ठीक है? और हमने ये 5 चीज़ें क्यों रखी है, ठीक है? बातें नहीं, अभी 5 मिनट्स के लिए टोटल कॉन्सेंट्रेशन, टोटल फोकस। अभी हैंड्स डाउन, अभी सिर्फ मैं बोलूँगी। कोई भी चीज़ जब हम याद करते हैं, किसी भी चीज़ को, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री के इक्वेशंस हो, अगर हम उसमें ये 5 चीज़ें डाल दे तो वो बहुत जल्दी याद होता है। और मूवीज़ और कार्टून्स में क्या होते हैं? मूवीज़ और कार्टून्स में जनरली क्या होते हैं? स्टोरीज होते हैं ना, स्टोरीज होते हैं ना, कि वो उसने उसको पीछे भागा, फिर वो उसके पीछे भागा, फिर वो लाइन क्रॉस किया। दीज ऑल आर स्टोरीज, राइट? सो किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें स्टोरी के फॉर्म में पढ़नी है। कैसे पढ़नी है? हाँ, मैं सुन रही हूँ यहाँ। व्हाइट टी शर्ट, अब इसको याद कैसे करेंगे? हाँ, जाइए। अब इसको याद कैसे करेंगे? यूनिकनेस, कलरफुल, साउंड, आई एंड मूवी। सबसे पहले आई को फोकस करेंगे। कोई भी मूवी जब हम बनाते, अभी बैठ जाइए, अभी कहीं नहीं जाना है आपको, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी बैठ जाइए। यूनिकनेस एंड आई, जैसे कि अगर मैं स्टोरी बताऊं कि मैं जगदम्बा भवन आई और गेट पे आते के साथ मैंने बहुत बड़ा सा एप्पल देखा। गेट नहीं था वहाँ क्या था? और एप्पल को चीरते हुए मैं अंदर घुसी, और वहाँ पे आप सब पैदल आए ना, पर वहाँ बहुत बड़ा सा टेबल रखा था। हाँ, टेबल मुझे क्या बोला? ओ शीतल दीदी, आइए आइए, मैं आपको अंदर रूम तक लेके जाता हूँ। और वो मैं टेबल पे जैसे ही बैठी तो वहाँ पे एक चेयर भी रखा था बहुत बड़ा सा, और चेयर बोलता नहीं, शीतल दीदी को मैं लेके जाऊंगा। कौन बोला? चेयर। ओके, तो झगड़े चल रहे टेबल और चेयर में। ओके, अभी चेयर पे मैंने बोला ठीक है चलो टेबल भाई तुम रुको, मैं चेयर पे ही बैठ जाती हूँ, क्योंकि टेबल पे तो हैंडल होते नहीं है, और मैं लुढ़क गई तो फिर क्या होगा पता नहीं। तो चेयर में तो हैंडल होते हैं, तो मैं चेयर पे बैठ गई। और जैसे ही मैं बैठी तो मैंने यहाँ देखा, आप लोग रूम में नहीं हो, आप लोग एक कंप्यूटर के स्क्रीन के अंदर हो। इसे कहते हैं पोपट करना। क्या हुआ? आप लोग कहाँ बैठे थे? कंप्यूटर्स के अंदर। तो मैं भी कंप्यूटर के अंदर चली गई और देखा आप सब के हाथ में एक एक बड़ा बड़ा सा टीवी है। क्या है? ठीक है, हम यहीं तक रुकते हैं, इसके आगे नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम कम है। ठीक है, मैं जगदम्बा भवन आई थी तो क्या मिला था मुझे? और एप्पल के अंदर जैसे ही मैं अंदर गई क्या मिला मुझे? टेबल किसके साथ झगड़ा कर रहा था? मैं किसके साथ बैठी? और चेयर के पे बैठ के मैं कहाँ आई? रूम में क्या था? और कंप्यूटर के अंदर मैं भी गई, आपके हाथ में क्या था?
अच्छा एक बात बताए कि जगदम्बा भवन के गेट पे एप्पल ही था कि बनाना था? बनाना था? पक्का एप्पल था। अच्छा मैं एरोप्लेन से अंदर आई थी कि चेयर से अंदर आई थी? ओके ठीक है, तो भाई जी 2 मिनट। हाँ ठीक है, तो अभी हाँ जाइए। तो इस तरीके से अगर हम चीज़ों को लिंक अप करेंगे, मान लीजिए कोई पैराग्राफ राइटिंग है आपकी, मान लो एक बहुत बड़ा सा पैराग्राफ है आपको हिस्ट्री का, वो पैराग्राफ आपको याद नहीं हो पा रहा है, तो कैसे याद करेंगे? करेक्ट। जैसे कि अगर मैं स्टेटमेंट लिखूं माय नेम इज शीतल, तो आपको ये पूरा ये सेंटेंस याद करने की जरूरत नहीं है ना, सिर्फ शीतल याद रखेंगे तो यू कैन मेक अ सेंटेंस, राइट? कि हर नेम वॉज शीतल और शीतल वॉज हर नेम, ऐसे बोल सकते हो ना। तो कोई भी पैराग्राफ राइटिंग में फाइंड द मेन वर्ड्स, इसी तरह से मेन वर्ड्स बनाओ और मेन वर्ड से फिर आप एक स्टोरी फॉर्म करो और फिर वो मेन वर्ड्स से आप सेंटेंस फॉर्म करो। क्लियर है? थोड़ा लेट हो गया है, वी कुडंट कंटिन्यू, तो होगा तो हाँ भाई जी अभी हाँ तो फिर हाँ ठीक है, तो फिर कल ये भाई जी या दीदी जो आएंगे वो आपको समराइज करके दे देंगे, दिखा देंगे, और कुछ और एक्स्ट्रा होगा तो मैं भाई जी को बता दूंगी, वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है? ऑल राइट, ठीक है, थैंक यू सो मच, क्लैप फॉर योर सेल्फ। चलिए 2 मिनट बैठिए, 2 मिनट बैठिए, 2 मिनट बैठिए, 2 मिनट बैठिए, 2 मिनट बैठिए। आंखें बंद, आंखें बंद, आंखें बंद, स्माइल, एक बहुत सुंदर सा स्माइल चेहरे पे, और थैंक यू करेंगे आज सभी को। थैंक यू बाबा, थैंक यू पेरेंट्स, thank you teachers, thank you this premises, thank you everybody, thank yourself, thank yourself. All right, thank you so much kids, bye bye, take care, good night. चलो निकलो।